Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will start exercise 2.7. So class 8 मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है. इसकी एक्सरसाइज 2.7 हमने आज की क्लास में कंप्लीट करनी है. सो 2.7 पेज नंबर 99 पे हमारे पास है. अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहीं पे देखें बुक पे ऊपर हमारे पास फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन गिवन है. ठीक है, कहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है? फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन. एक ये भी डेफिनेशन है, अभी मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजिंग. ये हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है. जब भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम उसमें से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, उस पर कोई और मेथड्स अप्लाई करते हैं. वो सारे मेथड्स अभी हमने वन बाय वन एक एक मेथड एक एक एक्सरसाइज में वन बाय वन कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी. मार्क करवा दी है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ भी आ जाएगी. ठीक है, सो टोटल हमारे पास इस एक्सरसाइज में 16 पार्ट्स हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सोल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग. क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं. फर्स्ट पार्ट इज 3x माइनस 9y. अब जब भी हमारे पास ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन पे ना ऊपर स्टेटमेंट में यही लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग और फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना? मीन्स जब हम बारी बारी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमने इस क्वेश्चन में कॉमन लेना है या फिर हमारे पास एक फॉर्मूले वाला मेथड होता है जिसको हम होल स्क्वायर कहते हैं, वो वाला मेथड अप्लाई करना है या फिर मिड टर्म ब्रेक करनी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हमेशा सारी एक्सरसाइजेस को करने के लिए ना एक ही मेथड आपने अपने माइंड में रखना है. हमेशा हमने सबसे पहले क्या करना होता है? कॉमन लेना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखें 3x माइनस 9y. 3x सबसे पहले नंबर देखें, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है. 3 कैसे बनता है? 3 1 ज़ा 3. 9 कैसे बनता है? 3 3 ज़ा 9. दोनों साइड्स एक ही नंबर है, एक ही नंबर है. दोनों साइड्स में 3 सेम आ रहा है ना, उसको मैंने क्या कर लिया? ब्रैकेट के बाहर लिख लिया. ठीक है, अब आपने एक्स्ट्रा ब्रैकेट बनानी है. 3 तो बाहर चला गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. अंदर क्या रह गया? x, वो एज इट इज लिख लिया. माइनस का साइन एज इट इज लिख लिया. यहाँ 2 दफ़ा 3 था, एक दफ़ा 3 बाहर आ गया, एक दफ़ा 3 रह गया और ये वाला y एज इट इज. तो हमेशा जब भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा होगा ना तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने सिंपल उसमें से कॉमन लेना है. सारे क्वेश्चंस में से हमने यही करना है. ठीक है, तो जब हम ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे ना, एक लास्ट लेक्चर में अपलोड करूंगी जिसमें आप मेथड देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसको हमने किस मेथड से करना है. ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.7 इज बेसिकली बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स. सो यहाँ पे हमने सिंपल जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेना है. क्वेश्चन यहीं पे हमारा एंड हो गया. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखें एक्स वाई प्लस एक्स डी. दोनों साइड्स पे एक ही साइड है और एक ही साइड है. दोनों साइड्स पे देखें कोई नंबर कोई अल्फाबेट सेम आ रहा है, नंबर तो नहीं है. तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हमने बाहर लिख लिया है. ब्रैकेट लगाएं, अंदर क्या रह गया? इस साइड पे वाई प्लस इस साइड पे क्या रह गया? एक्स तो बाहर चला गया ना, जी. सिंपल इतना सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन एंड हो गया. नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं. पार्ट 3 भी एज इट इज. अब यहाँ पे देखें नंबर्स भी लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स में. तो सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं ना. ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं. मीन्स के 6 कैसे बनता है? 2 3 ज़ा, और 14 कैसे बनता है? 2 7 ज़ा 14. अब दोनों साइड्स पे हमारे पास 2 और 2 सेम है, कॉमन है, वो मैंने बाहर लिख लिया. अब अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है? यहाँ पे रह गया 3, अंदर आ जाएगा. यहाँ पे रह गया 7. 2 दोनों साइड्स पे था, वो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिए. अब नंबर्स हमने कर लिए. अब अल्फाबेट्स देख लें. यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है. जो चीज़ दोनों साइड्स पे होती है ना उसको हम बाहर लिख लेते हैं. तो ए भी मैंने बाहर लिख लिया. अब इस साइड पे बी है, इस साइड पे सी है. दोनों सेम नहीं है, जो सेम नहीं होते उसको अंदर ही रहने दें. यहाँ पे बी एज इट इज़, यहाँ पे सी एज इट इज़. ठीक है, 2 और ए दोनों साइड्स पे थे. 2a दोनों साइड्स पे थे, वो हमने बाहर लिख लिया. जो दोनों में सेम नहीं था, जैसे यहाँ पे 3 भी रह गया और यहाँ पे 7c रह गया, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा. इतना सा सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं. 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर n. सबसे पहले नंबर देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है. दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 3. तो जो बड़ा नंबर है ना वो भी उसी के टेबल में आना चाहिए. मीन्स 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 1 ज़ा 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6. इसका मतलब है दोनों में सेम नंबर आ रहा है 3. ये देखें यहाँ पे मैंने इसको 3 1 ज़ा 3 और 6 को 3 2 ज़ा 6 लिख लिए. अब दोनों साइड्स पे 3 है, वो 3 बाहर लिख लिए. अब अंदर क्या रह गया? 1 लिखे या ना लिखे उसका कोई काम नहीं होता. माइनस, और यहाँ पे नंबर क्या रह गया? 2. अब अल्फाबेट्स पे आ जाते हैं बारी बारी. देखें यहाँ है m क्यूब और यहाँ है m क्यूब पर पावर 2. दोनों में से हमेशा जब वेरिएबल्स आ जाते हैं ना तो उनमें अगर पावर हमने कॉमन लेनी होती है ना तो दोनों में से जो छोटी पावर होती है ना उसको हम बाहर ले लेते हैं. एक पावर 2, एक पावर 3. 2 वाली पावर छोटी होती है तो m स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया. ठीक है, अब 3 में से 2 बाहर कर देंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 माइनस 2 करें 1. इसका मतलब है सिंपल m अंदर रह गया. यहाँ पे m स्क्वायर था वो हमने बाहर लिख लिया, अब नहीं लिखेंगे. n दोनों साइड्स पे वो भी हमने कॉमन ले लिया. अंदर m नहीं लिखना, n नहीं लिखना. p इस साइड पे नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा था तो p जहाँ पे था उसको एज इट इज लिखा रहने दिए.
ठीक है, क्या कॉमन आ रहा था, 3 दोनों साइड्स पे था, m स्क्वायर दोनों में से जो छोटी पावर थी वो बाहर ले ली थी, 3 में से 2। आपने ये देखना है कि m यहाँ पे हमारे 3 दफ़ा लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, तो 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर 3 में से 2 निकाल देंगे, एक m रह जाएगा। यहाँ पे n भी सेम था, बाहर ले लिया, p सेम नहीं था तो उसको हमने एज इट इज़ रहने दिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गए। सिमिलरली पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 इज 30x³ - 45। अब ये हमें टेबल पता है, ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, मीन्स के 30 को हम लिख सकते हैं ना 5 6 30, और 45 को भी हम लिख सकते हैं 5 9 45। इसका मतलब है कि 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 मैंने दोनों साइड से कॉमन लेके के बाहर लिख दिए। अंदर क्या रह गया, साइड पे 6, इस साइड पे क्या रह गया 9। अब जरा हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। यहाँ है x के ऊपर पावर 3, यहाँ है x के ऊपर पावर 1। तो मुझे बताएं दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी होती है, 1 और 3 में से 1 होती है। इसका मतलब है कि x पावर 1 को हमने बाहर लिख लिया, तो 3 में से हमने 1 माइनस कर देना है। 3 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या रह जाएगा 2। x पावर 2 एज इट इज आ गई। यहाँ एक ही x था वो हमने बाहर लिख दिया, अब इस साइड पे नहीं लिखना। एक साइड पे y है, दूसरी साइड पे नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नहीं ले सकते, तो जो चीज़ कॉमन नहीं ले सकते उसको एज इट इज लिख दें। y को हमने एज इट इज लिख दिए। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए 1 to 4 वो इस स्टेप के बाद खत्म हो जाते हैं। जब भी हम कुछ कॉमन लेते हैं ना तो वो क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हम ध्यान से अगर देखें तो अगेन 6 और 9 लिखा हुआ है, तो ये नंबर तो अगेन सेम टेबल में आते हैं। मीन्स के 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 2 6, और 9 को भी लिख सकते हैं 3 3 9। इसका मतलब है कि 3 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो दोनों में से अगेन मैंने 3 जो है ना वो बाहर कॉमन ले लिए। ये जो 5x है इसको एज इट इज लिखे रहने दिए, 3 दोनों में सेम था वो 3 बाहर लिख लिए। ठीक है, बेशक 5x पहले लिख लें, डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, और 3 हमने बाहर कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या रह गया 3 बाहर चला गया ना 2, और x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से भी एक 3 बाहर चला गया 3, और y एज इट इज। तो एंड में 3 5 15 बाहर जो भी नंबर्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हमें पता है कि 3 5 15 होता है, तो मैंने इसको 15x लिख लिया, और यहाँ ब्रैकेट में 2x स्क्वायर - 3 है। अब अगेन देखें 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इधर x स्क्वायर इधर y है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब है अगर कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो क्वेश्चन यहीं पे हमारा एंड हो गया। सिमिलरली पार्ट 6 देख लेते हैं। 17x² y² - 51, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 17। इसका मतलब है कि 51 भी 17 के टेबल में आता होगा। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में 51 डिवाइडेड बाय 17 करना है, सो यू गेट 3। इसका मतलब है कि जब हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास 51 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 17 कैसे बनता है 17 1 ज़ा 17, और 51 कैसे बनता है 17 3 ज़ा। तो दोनों साइड्स में हमारे पास 17 आ रहा था, उसको बाहर लिख लिए। अंदर क्या रह गया, एक दफ़ा x स्क्वायर और y स्क्वायर ये वाली चीज़ एज इट इज़, और यहाँ पे क्या रह गया 3। वेरिएबल्स इस साइड पे लिखे लेकिन इस साइड पे नहीं थे, इसका मतलब है कॉमन नहीं आ सकते, तो जो चीज़ कॉमन नहीं आ सकती थी उसको उसी की जगह पे एज इट इज़ रहने दिए। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 4x³ + 3x² + 2x। अब जब 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे ना 1 2 3, तो हमने नंबर सबसे पहले नंबर्स देखा करें, फिर वेरिएबल्स देख लेंगे। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 4 है, ये बन सकता है ना 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ 3 है, 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब है तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम कॉमन लेके बाहर लिख सके, तो 4 की जगह 4 ही रहने दिया, प्लस 3 भी एज इट इज़ रहा है और 2 भी एज इट इज़ रहा है। अब जरा हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। यहाँ है x के ऊपर पावर 3, यहाँ है x के ऊपर पावर 2, और यहाँ पे है x के ऊपर जब कोई पावर नहीं होती ना तो 1 होती है। तो तीनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 वाली। इसका मतलब है x की पावर 1। सिंपल, इन तीनों में से ना एक चीज़ कॉमन आ रही है x लिखें या x पावर 1 लिखें, वो हमने बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या रह गया था 4, तो एज इट इज़ था, वो तो कॉमन नहीं आया। अब 3 में से एक x हमने बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया, तो 3 में से 1 माइनस करें वी गेट 2। सो x के ऊपर पावर 2 एज इट इज़ लिख लिया है, प्लस 3। यहाँ पे है पावर 2 और यहाँ पे है 1, 2 में से हमने एक x कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो 2 - 1 करते हैं 1। इसका मतलब है सिंपल x लिख देंगे। इस साइड पे x लिखा हुआ है जो हमने कॉमन ले लिया, तो इस साइड पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, 2 जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, नंबर्स कॉमन नहीं आ रहे थे, वो एज इट इज़ रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स में से सबसे लीस्ट पावर कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से फिर अंदर जो है वो वेरिएबल्स हमारे पास जो जो रह गए वो हमने उसके अकॉर्डिंग सेट करके लिख लिए। ठीक है, सेम नेक्स्ट पार्ट 8 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर कॉमन आ रहे हैं 2 4 और 8। 2 तीनों में से सबसे छोटा नंबर है 2 टेबल में, बाकी दोनों नंबर्स भी आते हैं, मीन्स के 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 तो मैंने बाहर लिख ली है। अब अंदर क्या रह गया, p के ऊपर पावर, यहाँ पे 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक 2 रह गया था और यहाँ पे एक हमारे पास 2 तो बाहर ले लिया ना, 4 रह गया। ठीक है, अब पावर्स पे आ जाते हैं। p पे पावर 2 3 और 1 है। अगेन 7 क्वेश्चन जैसा, सबसे लीस्ट पावर 1 है, एक p हमने बाहर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 थे, 2 में से एक 1 माइनस कर देते हैं, सिंपल क्या आ जाएगा p। ठीक है, 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ में जब माइनस किया तो p आ गया, इधर 2 कॉमन ले लिया था, एक 2 रह गया था, यहाँ 3 है, 3 में से एक p बाहर लिख लिया, 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आ जाता है। इसी तरह 2 बाहर चला गया, 4 रह गया था, एक ही p था जो बाहर कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। पार्ट 8 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 इज एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स ही है, नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो सबसे लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो सिंपल एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, एक्स की पावर 2 अंदर रह गया, माइनस 2 में से 1 माइनस कर देंगे, एक्स की पावर 1 रह गया। यहाँ पे सिंपल एक्स था वो बाहर चला गया, तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब बारी बारी वाई देखते हैं। वाई की पावर 1 1 और यहाँ 2, 1 और 2 में से सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1, तो y की पावर 1 हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पे एक ही y था जो कॉमन ले लिया, अब यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी y था जो कॉमन ले लिया, अब नहीं लिखना। यहाँ पे y की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 दफ़ा y है, एक y कॉमन ले लिया तो एक y तो अंदर रहेगा, या फिर 2 - 1 कर लें तो एक हमारे पास y की पावर 1 बच जाती है। ठीक है, पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 10 देख लेते हैं। अगेन 7 लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 14 को लिख सकते हैं 7 2 ज़ा 14 एंड 21 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 हमारे पास होता है। ऐसे ही है। अब तीनों में नंबर हमारे पास 7 आ रहा था, वो हमने बाहर कॉमन ले लिए। अंदर हमारे पास इस साइड यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस के बाद 3 लिखा है, प्लस है। ठीक है, 3 आ गया। अब पावर देखते हैं। एक्स पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तीनों में से लीस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 1, वो बाहर ले लिए। 4 में से 1 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा, एक्स पावर 3। 2 है, पावर 1 बाहर ले लिया, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा, सिंपल एक्स। और यहाँ पे एक ही एक्स था वो बाहर ले लिया, तो अब नहीं लिखेंगे। इसी तरह इस साइड पे y नहीं है, इन दोनों जगह पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे भी होता y तो फिर ही कॉमन लेते। ऐसा नंबर जो तीनों में होगा सिर्फ वही कॉमन ले सकते हैं। तो जब y कॉमन नहीं ले सकते तो ये वाला y एज इट इज़, ये वाला y क्यूब एज इट इज़। ठीक है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास, ये सारी एक्सरसाइज बेसिकली यही है। तो एक दफ़ा अगर आप सारे क्वेश्चन समझ लेंगे ना, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा सारे क्वेश्चन समझ लें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो सारे क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। अब अगेन पार्ट 11 में एक्स के ऊपर पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक एक्स हमने बाहर ले लिया, 2 में से 1 माइनस करेंगे, इधर एक्स रह जाएगा। यहाँ पे एक्स जो था वो कॉमन ले लिया, अब नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी एक्स है वो कॉमन ले लिया, अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगेन वाई पे आ जाए। वाई पे पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1, वाई की पावर 1। ये सिंपल वाई हमने बाहर ले लिए, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे वाई आ जाएगा। इसी तरह यहाँ एक ही वाई है वो बाहर चला गया, अब इधर नहीं लिखना। यहाँ पे भी एक ही वाई है, बाहर चला गया, अब नहीं लिखना। ठीक है, एक्स और वाई, आप देखें एक्स और वाई सेम चीज़ है ना, दोनों हमने बाहर ले लिए हैं। तो जब दोनों चीज़ें ले ली हैं बाहर, तो अंदर कुछ तो लिखना होता है, तो उसकी जगह मैंने सिंपल क्या लिख लिया, 1। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं ना, तो फिर उसकी जगह 1 लिख देते हैं। इसी तरह जी स्केयर इधर है, लेकिन यहाँ पे जी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कॉमन नहीं ले सकते, तो जी स्केयर भी जी लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ तो इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे भी जी लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास जी पावर 2 2 और 1, तो अगेन छोटी पावर 1 है, जी हमने बाहर ले लिया, 2 में से 1 माइनस करेंगे जी, 2 में से 1 माइनस करेंगे जी, और अगेन यहाँ पे सिंपल जी था वो बाहर ले लिया, तो इसकी जगह फिर अब हमने जब तीनों नंबर बाहर आ गए तो इसकी जगह फिर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 12 देख लेते हैं। नंबर्स में हमारे पास 4 8 और 4 है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इसका मतलब है तीनों में 4 आ रहा है, बाहर लिख लिए। यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 आ गया। इसी तरह एक्स की पावर 3 1 और 1, तो एक्स की पावर 1 बाहर ले लिया, 3 में से 1 माइनस करेंगे, एक्स के रह गया। इसी तरह ये एक्स बाहर आ गया, ये वाला एक्स बाहर आ गया। इसी तरह वाई की पावर, सबसे छोटी पावर 1 आ रही है जो यहाँ पे है, तो वाई की पावर 1 भी बाहर ले लिया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिंपल वाई कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो वी गेट 2। सो ये हमारे पास पार्ट 12 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टिल अगर नहीं समझ आ रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 13 देख लेते हैं। पार्ट 13 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगेन एक्स
नंबर 3 और 6 है, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 3 और 6 एज इट इज़ रहेगा। x की पावर 1, 1 और 1, तो तीनों में x कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लिया। इसी तरह y की पावर सबसे छोटी 2 थी तो वो बाहर लिख लिया है। y 4 में से 2 माइनस करेंगे y स्क्वायर आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे y आ गया 2, हमारे पास y स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 6, क्योंकि y के ऊपर पावर 2 है ना, वो बाहर ले ली है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 रह जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 14 यहाँ पे देखें, x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे x रह जाएगा, प्लस ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, और ये एक ही x था वो बाहर चला गया। अगेन y की पावर 2, 1 और 1, y की पावर 1 बाहर ले लिया, यहाँ पे एक दफ़ा y आ जाएगा, यहाँ वाला कॉमन आ गया, यहाँ पे एक दफ़ा y आ जाएगा। इसी तरह z की पावर 1 है, 2 है तो एक z हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे एक z आ जाएगा, और यहाँ भी 2 में से 1 माइनस करेंगे z आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 15 देखें, 77, सबसे पहले नंबर्स लिखें जो हमें पता है। 77 इक्वल होता है 11 7 सा, फिर 33 कैसे बनता है 11 3 सा, और 55 कैसे बनता है 11 5 सा। तो तीनों में नंबर 11 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो हमने बाहर लिख लिया। अंदर क्या रह गया 7, यहाँ क्या रह गया 3, यहाँ क्या रह गया 5। अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, 2, 1 और 1, तो x की पावर 1 बाहर ले लिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे x आ गया, ये x बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1 माइनस करेंगे x आ गया। इसी तरह y भी तीनों में से सबसे छोटी पावर 1 थी, ये बाहर आ गया, तो अब अंदर नहीं लिखेंगे। अगेन यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यहाँ 2 में से y माइनस करेंगे, मीन्स 1 माइनस करेंगे तो एक y आ जाएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट 16 देख लेते हैं। 16, 5, 10 और 15। अगेन 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 15। तीनों में 5 कॉमन है, बाहर आ गया। x की पावर यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ क्या रह जाएगा 2, यहाँ क्या रह जाएगा 3। x के ऊपर है पावर 5, 4 और 3, तीनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 वाली, तो x की पावर 3 बाहर लिख लिए। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, तो x के ऊपर 2 लिख दिए। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, इसका मतलब है सिंपल x लिख दिए। ये जो 2 था ये एज इट इज़ आ गया, ये जो 3 था ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ 3 था जो कि बाहर लिख लिया, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.7 जिसके हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिए। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, डे बाय डे इस पे न्यू एक्सरसाइज हम अपलोड करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।